हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल स्टडी फॉर जॉब पर स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि एस्टेट का रिजल्ट कब तक आएगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और किसको इस रिजल्ट का वेट करना चाहिए, अगला एस्टेट कब तक होगा और तैयारी कैसे करें। इन सब के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं जो एस्टेट रिजल्ट है 2025, मतलब जो 2024 में जो एस्टेट होना था, जो 2025 जुलाई में हुआ, उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो उसका रिजल्ट कब तक आने की पॉसिबिलिटीज है। देखिए, अगर मैं बात करूं एस्टेट रिजल्ट की, तो मैक्सिमम 2 या 3 दिन में, 2 से 3 दिन में आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरी बात, रिजल्ट का वेट कौन करे। रिजल्ट का वेट करने की किसी को शायद आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले इन्होंने एक बायोमेट्रिक लिस्ट जारी की थी, उस लिस्ट में जिन बच्चों का, जिन कैंडिडेट्स का नाम है, मतलब उनका एस्टेट क्वालिफाई है, वो बेफिक्र रहे, उनका 101% एस्टेट क्वालिफाई है। और जिनका लिस्ट में नाम नहीं था, उनका क्वालिफाई नहीं हो पाया, वो रह गए। अब जो बच्चे रह गए, उनको पता है उनका लिस्ट में नाम नहीं था, मतलब उनका एस्टेट नहीं हुआ। और जिनका हो गया, लिस्ट में नाम था, जिनका लिस्ट में नाम था, उनको तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, आपका एस्टेट क्वालिफाई है। अब आप आगे की स्क्रीनिंग की तैयारी कीजिए। लेकिन जिन बच्चों का लिस्ट में नाम नहीं था, उनको मैं बता दूं, ये लिस्ट उन्हीं कैंडिडेट्स की आती है जिनका एस्टेट क्वालिफाई है। अब आपका अगर नहीं हुआ किसी कारण से, तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नेक्स्ट एस्टेट की हम बात करें, ये जो एस्टेट हुआ था ये 2024 का था, जो पोस्टपोन होते होते 2025 जुलाई में हुआ। लेकिन एस्टेट हर साल कंडक्ट करवाया जाता है दिसंबर में, ये इनका फिक्स रहता है लगभग। ऐसा पहली बार हुआ था कि ये दिसंबर में ना होकर और अगले साल जुलाई तक चला गया। अब बात आती है क्या 2025 का एस्टेट होगा। तो चेयरमैन ने साफ शब्दों में बता दिया था कि एस्टेट ये 2024 का था, 25 का हम फिर से लेंगे और अपने निर्धारित समय पर लेंगे, मतलब दिसंबर में लेंगे। अब सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, लगभग 3 मंथ्स हैं आपके पास नेक्स्ट एस्टेट का। तो अब की बार तो आपके साथ ये नहीं कह सकते आप कि हमें अब 1 साल इंतजार करना है, अगला एस्टेट जल्द ही होने वाला है, मतलब 3 महीने के अंदर। और एस्टेट की अगर आप तैयारी मान के चलो तो 3 महीने लगते भी हैं। वैसे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो 3 से 4 महीने लगते हैं, लेकिन एस्टेट की बात कर रहे हो उसमें भी आपको 3 महीने लगातार अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका ये एस्टेट इजीली हो जाएगा। अब एस्टेट का रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट अगर आ जाता है आपको, मतलब आज ही उसकी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि अभी कोई वैकेंसीज नहीं आई हैं, तो इसकी आप चिंता छोड़ दीजिए। जिनका हो गया वो स्क्रीनिंग पर फोकस करें, नहीं हुआ अगले एस्टेट पर जाएं। ठीक है, अब बात करते हैं तैयारी कैसे करें। देखिए, जो हमारा एस्टेट होता है उसका मैंने आपको बताया है, जो सिलेबस होता है, एक जनरल सेक्शन आता है 90 नंबर का, ठीक है। दूसरा आता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है, जो आता है 60 नंबर का। टोटल आपका 150 नंबर का ये एग्जाम होता है, जिसमें से आपको क्वालिफाई करने के लिए जर्नल को और ओबीसी को, बीसीबी को 90 नंबर लेके आने हैं, ठीक है। और जो एससी कैटेगरी से हैं, एससी या एसटी हरियाणा, एससी और एसटी हरियाणा होने चाहिए। ये नहीं कि अगर आप अदर स्टेट के एससी एसटी हैं तो भी आप जनरल में ही काउंट होंगे। आपको लेके आने होते हैं 82 नंबर, ठीक है। 82 नंबर पर आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ये तो बात आ गई क्राइटेरिया की। अब सिलेबस की बात करें तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको साइकोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करूंगी।
इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है। अब जनरल सेक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो देखिए सबसे पहले सीडीपी जो 30 नंबर की आती है। कितने नंबर की? 30 की। ठीक है, उसके बाद आती है हिंदी। हिंदी आती है आपकी 15 नंबर की। ठीक है, हिंदी कितने नंबर की? 15, जिसमें ग्रामर भी पूछी जाती है और कुछ क्वेश्चन आपसे हिंदी पेडागोजी के भी पूछे जाते हैं। विशेष पार्ट इसमें हिंदी में अब की बार देखा जाए तो ग्रामर ही ज्यादा है, और जो पेडागोजी के भी 1-2 क्वेश्चन है वो नॉर्मल है, लेकिन आपको ग्रामर पर पूरा फोकस करना है। ठीक है, हिंदी। इंग्लिश सेम, इंग्लिश में भी है, 15 ही नंबर की आती है। इंग्लिश ग्रामर भी पूछी जाती है, साथ में इंग्लिश पेडागोजी, तो आपको दोनों ही तैयार करनी है। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, मैथ्स 10 नंबर का मिलता है आपको, रीजनिंग भी 10 नंबर की मिलती है। इंग्लिश नेक्स्ट रहेगा हरियाणा जीके। हरियाणा जीके जो आपको 10 नंबर की मिलती है। ठीक है, ये तो हो गया जनरल सेक्शन जो सभी के लिए कॉमन है, चाहे आप पीआरटी से हो, टीजीटी या पीजीटी। दूसरा पार्ट, ये टोटल 90 नंबर का सेक्शन आता है, ये वाला। दूसरा पार्ट होता है आपका सब्जेक्ट, जो होता है 60 नंबर का। ठीक है, उसमें आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। अगर आप पीजीटी से दे रहे हो तो आपने मास्टर्स जिस सब्जेक्ट से किया है वही सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा। अगर आप टीजीटी से हैं तो जिस सब्जेक्ट में आपकी बैचलर है, आपने बीए बीएससी कर रखी है, वो सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। जैसे मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपसे 60 नंबर में पूछा जाएगा। तो इस पेपर को क्रैक करने के लिए आपको 90 नंबर चाहिए, मतलब आपका जनरल सेक्शन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, साथ में आपका सब्जेक्ट। अब हम आपके लिए सब्जेक्ट में टीजीटी साइंस की बात करें, टीजीटी साइंस, तो हमने पिछली बार आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए थे बहुत ही मिनिमम अमाउंट में, जिसमें से आपको 45 क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, अब वो जो नोट्स थे वो पेड थे हमारे, वो इंग्लिश मीडियम थे, सबसे बड़ी बात इंग्लिश मीडियम। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड थी कि मैम हमें हिंदी मीडियम भी प्रोवाइड कराए जाए, तो अब की बार आपके लिए दोनों तरह के नोट्स अवेलेबल हैं। यदि आप हिंदी मीडियम लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल हैं और इंग्लिश मीडियम भी अवेलेबल है। मैं थोड़ा सा आपको नोट्स के बारे में दिखा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको आज हिंदी मीडियम वाले नोट्स दिखाती हूँ, उसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले भी आप देख सकते हैं। देखिए, ये है बायोलॉजी जो कंप्लीट आपको दी गई है, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स हैं, ये बहुत ही अच्छे से अरेंज किए गए हैं, जो आपके पेपर के लिए रामबाण साबित होंगे। इन नोट्स से बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बायो का सेक्शन दिखा दिया। अब दिखाती हूँ मैं आपको, 1 मिनट, केमिस्ट्री। देखिए, ये हिंदी मीडियम केमिस्ट्री के नोट्स हैं। ओके, कंप्लीट केमिस्ट्री के नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। तीसरा बात करते हैं फिजिक्स की। ये देखिए, हिंदी मीडियम फिजिक्स नोट्स जो बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयार किए गए हैं। इनमें इंग्लिश के वर्ड्स का भी यूज है, हिंदी के भी। अगर आपको हिंदी में पढ़ने में कोई वर्ड समझ नहीं आता तो आप इंग्लिश भी चेक कर सकते हैं। मतलब बहुत ही अच्छे से ये नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं, हैंड रिटन है। ठीक है, तो ये हो गए हिंदी मीडियम नोट्स की बात। अब बात करते हैं हमारे इंग्लिश मीडियम नोट्स। मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट मिनट। देखिए, ये हमारे नोट्स जो मैंने आपको पिछली बार भी प्रोवाइड कराए थे इंग्लिश मीडियम। ये कंप्लीट इंग्लिश मीडियम है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो कंप्लीट दी गई है। देख सकते हैं आप ये नोट्स। अब इन नोट्स का जो पहला पेज है ना, उसी में से मैं आपको दिखा देती हूँ, आगे तो हम नहीं बढ़ेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन विनोविंग आपसे ये पूछा गया था पेपर में। देखिए, ये वाला पॉइंट ये मैंने इन नोट्स के पहले पेज में डाल रखा है, जो केमिस्ट्री का सेक्शन है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। हैवियर एंड लाइटर
कंपोनेंट्स किस मेथड के से अलग किए जाते हैं और उस मेथड को क्या कहा जाता है, तो उसका आंसर था विनोविंग। पहले पेज से ही मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिए हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड एनसीईआरटी बेस ये नोट्स हैं। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके ये नोट्स ले सकते हैं। इस नंबर पर ओनली व्हाट्सअप अवेलेबल है, आप व्हाट्सअप कीजिएगा और बहुत ही कम अमाउंट में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। आप हिंदी मीडियम भी ले सकते हैं, इंग्लिश अगर आपको दोनों लेने हैं तो एक ही प्राइस में आपको दोनों भी अवेलेबल हो जाएंगे, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश भी, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, जैसे अगर कोई बच्चा चाहता है मैम मुझे इंग्लिश मीडियम चाहिए लेकिन आप मुझे हिंदी मीडियम भी दे दीजिए, मैं कुछ टॉपिक हिंदी मीडियम में पढ़ लूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम अमाउंट में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात कर ली हमने नोट्स की। अब जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आपको कंप्लीट सीडीपी की स्ट्रेटजी शेयर करूंगी, कैसे हमने तैयारी करनी है, और मंडे से आपकी प्रॉपर क्लासेस शुरू हो जाएंगी सीडीपी की। तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सीडीपी आपको कंप्लीट कराई जाएगी, सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, 1.5 से 2 महीने में 1.5 महीने में आपकी थ्योरी कंप्लीट करा दी जाएगी। उसके बाद जैसे ही एग्जाम नजदीक आएगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में अलग से क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। हमारे टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उससे आप जुड़ जाइए। कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, कुछ भी आपको बताया जाता है वीडियो के बारे में, क्लासेस के बारे में, तो उस टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू।